मेरा नाम मयंक है और आज की क्लास में मैं आपकी दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अब शेनेगन वीजा अप्लाई तो कर पाते हैं, पर इनमें जो दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप ट्रैवल आइटनरी भी लगाएं और कवरिंग लेटर भी लगाएं, तो ये दोनों लिखने में दिक्कत आती है। कोई एक ऐसा कवरिंग लेटर मिल जाए जो हर एक किसी के साथ हम अप्लाई कर सकें, या फिर कोई एक ऐसी आइटनरी मिल जाए जो सबके साथ अप्लाई हो सके, जिसके बेसिस पर शेनेगन का वीजा लेना आसान हो या गारंटेड हो। तो वही मैं आपको आज देने जा रहा हूं। आप इस आइटनरी को यूज कर सकते हैं जिसके लिए भी आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो शेनेगन का, और इसी तरह से आप कवरिंग लेटर यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको नाम और पासपोर्ट नंबर्स को चेंज करना होगा। इसके अंदर जो पासपोर्ट नंबर और नाम यूज किए गए हैं वो सब फेक हैं, रियल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये आप कैसे लिख सकते हैं। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, और जिनको भी ये चाहिए है इसका पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। इसको आप एक तरह से दिवाली गिफ्ट मानकर चलिए। तो यहाँ पर हम आपको ये समझा रहे हैं कि कवरिंग लेटर एंड ट्रैवल आइटनरी हम शेनेगन के लिए कैसे यूज करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि आप एज्यूम कीजिए कि शेनेगन का वीजा चाहिए है। हम दोनों चीजें लिखेंगे। अगर कोई शेनेगन का वीजा अप्लाई कर रहा है तो आपको ये समझना होता है कि अगर वो सबसे ज्यादा विजिटेड सिटीज में जा रहा होगा तो उनके वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमने सिटीज चूज की हैं या कंट्रीज चूज की हैं वो हैं पेरिस फ्रांस, इंटरलैकेन स्विट्जरलैंड एंड वेनिस इटली। ये सबसे कॉमन डेस्टिनेशन है, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपनी आइटनरी में जो लिखेंगे, कवरिंग लेटर में जो लिखेंगे, वही चीज हमारे वीजा फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दो लोग हैं, फ्रेंड्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से एक लड़की है जिसका नाम है सिमरन कौर, और एक लड़का है जिसका नाम है अर्जुन सिंह। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने कवरिंग लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो कवरिंग लेटर हमने एड्रेस किया है दी एम्बेसी स्लैश वीजा ऑफिस। बिल्कुल ठीक है ये। फ्रांस न्यू दिल्ली। अगर आप चंडीगढ़ से कर रहे हैं तो आप इधर चंडीगढ़ लिख सकते हैं, या मुंबई से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मुंबई लिख सकते हैं। और अगर आप इस्लामाबाद से, कराची से, ढाका से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ढाका, कराची, काबुल, जहां से भी आप कर रहे हैं उस सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे को शेनेगन वीजा दीजिए। डियर मैम, सर, इसी ढंग से आपने लिखना है। आई एम अजीत सिंह, आई एम 32 ईयर ओल्ड, माई पासपोर्ट नंबर इज सो एंड सो। जो भी पासपोर्ट नंबर है वो रियल पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर लिख दें। आई विश टू विजिट फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म अलॉन्ग विद माई वेरी क्लोज फ्रेंड मिस सिमरन कौर। अगर कोई अपने भाई के साथ जा रहा है तो आप लिखते हैं विद माई ब्रदर। अगर कोई अपनी वाइफ के साथ जा रहा है तो वाइफ लिखते हैं, फादर मदर, इसी ढंग से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर बच्चे साथ में जा रहे हैं तो बच्चों को भी ऐड करते हैं। हमने ये एड्रेस किया है फ्रांस को, और हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड। तो हमने फ्रांस को इसलिए एड्रेस किया है क्योंकि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ स्टे हमारा फ्रांस में, पेरिस में है। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं आई विश टू विजिट फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म अलॉन्ग विद माई वेरी क्लोज फ्रेंड मिस सिमरन कौर। सिमरन कौर इज 29 ईयर्स ओल्ड, हर पासपोर्ट नंबर इज सो एंड सो। ठीक है। वी बोथ आर हाईली क्वालिफाइड। देखिए, शेनेगन टूरिस्ट वीजा के अंदर वो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछते हैं, पर अगर ट्रैवलर की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन अच्छी है तो वीजा मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। आई एम एम टेक फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिमरन इज एमबीए, माई फ्रेंड सिमरन इज एन एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोनों ही टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के।
अजीत सिंह कह रहे हैं, आई वर्क फॉर एक्सिस बैंक एज एन IT हेड फॉर कनॉट प्लेस ब्रांच एंड मिस सिमरन कौर इज प्रिपेयरिंग फॉर MPhil. अर्लियर सिमरन कौर यूज्ड टू वर्क एज अ टेम्पररी लेक्चरर इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. उसके प्रूफ हमने अटैच किए हैं. एज आर पेरेंट्स हैव नो ऑब्जेक्शन विद आवर ट्रिप एंड वी नो आवर बाउंड्रीज, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ फ्रेंड्स हैं. सो एंड वी हैव सफिशिएंट फंड्स, हम पहले से बोल रहे हैं कि हमारे पास काफी पैसे हैं. So we like to visit the most beautiful cities of the world. We have decided to take this memorable trip. Kindly provide us tourist visa for the same. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें टूरिस्ट वीजा दीजिए. हमारी प्रपोज्ड डेट्स की डेट्स होनी जरूरी है. एंट्री डेट है हमारी 10 नवंबर. हम पेरिस से एंटर करेंगे. We would be reaching by Air France AF147 at 0900 hours. तो आप फ्लाइट की डिटेल ऑनलाइन चेक कर लें और वही यहाँ पर एग्जैक्टली लिखें. Would stay in Paris for 3 nights. Further would proceed to Interlaken, जो कि स्विट्जरलैंड में है. Would stay in Interlaken for 2 nights and in last would stay at Venice for 2 nights. तो ये बिल्कुल ऑर्डर में बनाया गया. अगर हम मैप को देखते हैं तो इसी ढंग से किया जाएगा. On 17th November we have our flight back to Delhi. तो हम कह रहे हैं कि हम 17 तारीख को वापस आ जाएंगे. We are returning by Air France AF342. फ्लाइट नंबर लिखने से रिलायबिलिटी बढ़ती है. फ्रॉम वेनिस टू पेरिस, पेरिस टू दिल्ली, क्योंकि वेनिस से डायरेक्ट फ्लाइट तो हो नहीं सकती दिल्ली की. यही सब छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे वीजा रिफ्यूज होता है. आपने ये गलतियां नहीं करनी है. फ्लाइट नंबर बिल्कुल ठीक लिखें. वी अफर्म एंड अश्योर दैट वी वुड रिस्पेक्ट द लॉ, कस्टम्स, कल्चर एंड पीपल ऑफ यूरोप, क्योंकि हम आखिरकार जा शैने कर रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं. काइंडली कंसीडर आवर रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड अस टूरिस्ट वीजा. All the required documents are attached. आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं या नहीं किए हैं, आपने ये लाइन जरूर लिखनी है. Yours truly, highly obliged, अजीत सिंह, मिस्टर. पासपोर्ट नंबर, डेट, इनक्लोजर सिग्नेचर करेगा एप्लीकेंट. जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं या नहीं किए, आपने ये जरूर लिखना है. ओरिजिनल पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, बैंक स्टेटमेंट एंड सो ऑन. इसी ढंग से लड़की भी अपना कवरिंग लेटर लिखेगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएंगे. बस जैसे यहां पर हमने लिखा कि माय फ्रेंड सिमरन कौर लिखेगी माय फ्रेंड अजीत सिंह. फिर हमने यहां पर आपको आइटनरी सिखाई है कि आप आइटनरी इस केस में कैसी यूज करें. सेम आइटनरी को आप यूज कर सकते हैं. ट्रैवल आइटनरी, सिर्फ डेट्स आप चेंज कर दें अपनी डेट्स के अकॉर्डिंगली. दिल्ली टू पेरिस, पेरिस टू इंटरलैकन एंड इंटरलैकन टू वेनिस एंड वेनिस टू दिल्ली. 7 nights 8 days. Day 1 10th November अराइवल पेरिस, अराइवल हो जाएगा हमारा. और हम एयरपोर्ट से होटल चले जाएंगे. होटल का नाम है एफिल व्यू. इवनिंग में हमें क्रूज मिला है, हम क्रूज करेंगे और रात को बुफे डिनर खा के पेरिस के होटल में सो जाएंगे. डे 2 11 नवंबर, पेरिस सिटी टूर, बुफे ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट फुल डे सिटी टूर, ड्रॉप बैक टू होटल. देखिए जो कुछ भी हो रहा है हमने बड़े अच्छे से दिखाया है और कनेक्शंस पे ध्यान दिया है कि जा कैसे रहे हैं, आ कैसे रहे हैं. Drop back to hotel after the tour. Evening free for shopping. Overnight in Paris hotel. Day 3 12 नवंबर, डेट एग्जैक्ट करें. पेरिस टू डिज्नीलैंड, पेरिस में ही डिज्नीलैंड है. बुफे ब्रेकफास्ट इन पेरिस होटल. आफ्टर ब्रेकफास्ट पिकअप फॉर फुल डे विजिट टू पेरिस डिज्नीलैंड. ड्रॉप बैक टू पेरिस होटल इन द इवनिंग. पूरा दिन डिज्नीलैंड में रहेंगे. हनीमूनर्स को बहुत पसंद होता है, वो लोग जरूर जाते हैं, और जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग भी पहुंच जाते हैं. इवनिंग फ्री फॉर शॉपिंग एंड चैम्प्स-एलाइसेस. चैम्प्स-एलाइसेस दुनिया की बेस्ट स्ट्रीट है, और अगर आप पेरिस गए, आप चाहे एफिल टावर देखें या ना देखें, चैम्प्स-एलाइसेस जरूर देखें. ओवरनाइट इन पेरिस होटल. हर नाइट को हम इसी ढंग से एंड करते हैं, हर डे को हम इसी ढंग से एंड करते हैं. डे 4 13 नवंबर, पेरिस टू इंटरलैकन. अब हम इस दिन पेरिस से इंटरलैकन जा रहे हैं. तो ब्रेकफास्ट हमारा पेरिस होटल में होगा. आफ्टर ब्रेकफास्ट चेकआउट कर लेंगे और फिर हम होटल से रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, जहां से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें इंटरलैकन ले जाएगी वाया बेसिल. इंटरलैकन में हम रेलवे स्टेशन से होटल चले जाएंगे. होटल का नाम है बर्नर हॉफ. रेस्ट ऑफ द डे इज फ्री टू एंजॉय सैनिक व्यू. इंटरलैकन एक छोटी सी सिटी है जिसको कोई भी आराम से पैदल घूमकर देख सकता है. रात को बुफे डिनर करेंगे और सो जाएंगे अपने होटल में. डे 5 14 नवंबर, इंटरलैकन से जुंगफ्रा जोश, जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, जिसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. आफ्टर ब्रेकफास्ट
इन इंटरलैकन होटल। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो रेड साइन आ रहा है इस पर मत जाइए, इंटरलैकन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, बाकी भी जो स्पेलिंग लिखे गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट एक्सकर्शन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड द जुम्फ्रा जोश। इन द इवनिंग रिटर्न बैक टू इंटरलैकन होटल। जुम्फ्रा जोश जाने के लिए हमारे को 1 से 1.5 घंटा लगता है, ट्रेन से हम जाते हैं, और ये पहाड़ की चोटी है जहां पर बहुत बर्फ और एक्टिविटीज है। इवनिंग में क्रूज एंजॉय करेंगे और रात को इंटरलैकन के होटल में सो जाएंगे। अगले दिन डे 6 15 नवंबर, इंटरलैकन टू वेनिस। बुफे ब्रेकफास्ट, सुबह ब्रेकफास्ट होगा, हर सुबह इसी ढंग से हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट चेकआउट हो जाएगा और रेलवे स्टेशन चले जाएंगे हम। वहां से ट्रेन पकड़ के वेनिस, जी हाँ वेनिस जो कि एक आइलैंड सिटी है जहां पर सिर्फ कनाल्स हैं, वहां पर रेलवे स्टेशन है। वहां पहुंचकर हमें होटल ले जाया जाएगा, ट्रांसफर टू वेनिस होटल। होटल का नाम है सेंट बारबरा, और रात को हम डिनर करेंगे और वेनिस के होटल में सो जाएंगे। वेनिस अपने नाइट लाइफ के लिए भी फेमस है, लोग चाहें तो नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और वेनिस के अंदर नाइट बसेस 24 घंटे सारी रात चलती हैं, और बसेस वाटर बसेस तो 24 घंटे चलती ही हैं, रात को नाइट बसेस चलती हैं। डे 7 16 नवंबर 16 नवंबर 2022, वेनिस 3 आइलैंड टूर, मुरानो बुरानो टोरसेलो, इसके बगैर वेनिस इनकम्प्लीट है। बुफे ब्रेकफास्ट इन वेनिस। आफ्टर ब्रेकफास्ट फुल डे टूर मिलेगा हमारे को, जो कि मुरानो बुरानो टोरसेलो को कवर करेगा। उसको कवर करने के बाद सेंट मार्क स्क्वायर में हमें छोड़ दिया जाएगा, जो कि वहां की टॉप अट्रैक्शन है, और फिर हम वहां से पैदल अपने होटल आ जाएंगे और डिनर करके सो जाएंगे। डे 8 जो कि लास्ट डे है, 17 नवंबर, 7 नाइट्स 8 डेज का हमारा पैकेज कंप्लीट हो जाता है। हम वेनिस से पेरिस जाएंगे फ्लाइट पकड़कर, और पेरिस से हमारी फ्लाइट होगी दिल्ली। बुफे ब्रेकफास्ट एंड चेकआउट फ्रॉम वेनिस होटल। पिकअप फ्रॉम वेनिस होटल फॉर ट्रांसफर टू वेनिस एयरपोर्ट बाय वाटर टैक्सी, फ्लाइट टू पेरिस फॉर कैचिंग फ्लाइट बैक टू दिल्ली। तो इस ढंग से हमारा ट्रिप एंड होता है और आइटनरी की बॉडी एंड होती है। इंक्लूजन्स देना बहुत जरूरी है। Delhi to Paris, Venice to Paris, Delhi confirmed air tickets, 3 nights hotel accommodation in Paris, 2 nights in Interlaken, and 2 nights in Venice. Paris to Interlaken train, Interlaken to Venice train, return airport transfers, buffet breakfast and dinners, tours as mentioned. तो इस ढंग से हम अपनी आइटिनरी कंप्लीट करते हैं, कवरिंग लेटर कंप्लीट करते हैं। शैनेगन का वीजा अप्लाई करना बहुत आसान है। अगर आप किसी के लिए भी शैनेगन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, पर एप्लीकेशन आप 5,000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको करके आप घर पर बैठे बैठे 50,000 से 1 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं। दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।